हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी डिटर्मिनेंट्स की। तो आज की वीडियो में उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो 4.2 की एक्सरसाइज में है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, प्रूव दैट ये मैट्रिक्स बराबर है जीरो, ये डिटर्मिनेंट बराबर है ज़ीरो। सो लेट्स डू इट। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एडिशन में है, हमारा ये एडिशन में है टर्म्स। तो हमने पिछले वीडियो में एक प्रॉपर्टी देखी थी कि ऐसे एडिशन में दो टर्म्स और तीन टर्म्स है, उन्हें हम अलग अलग मैट्रिक्स में करके स्प्लिट करके लिख सकते हैं। सो यहाँ पे ये या फिर ये वाली टर्म्स में लिख सकता हूँ, एक्स वाई जी लिख रहा हूँ मैं, और दूसरे डिटर्मिनेंट में मैं बाकी जो है वो वाली लिख दूँगा। ये पहले और दूसरे कॉलम तो सब दोनों में सेम रहेंगे, यहाँ पे ए बी सी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कॉलम सिमिलर है, आइडेंटिकल है, और यहाँ पे सेकंड और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल होते हैं कॉलम तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इसकी भी ज़ीरो हुई और इसकी भी ज़ीरो, तो हमारा आंसर आ गया ज़ीरो। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ये हमने इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू अब ज़ीरो है। सो शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से ही। तो हम यहाँ पे ऑपरेशंस लगा सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ये ऐसे ये चल रहे हैं। तो a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, अगर हम इसे ऐड कर दे रो वाइज या कॉलम वाइज, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए लाए, तो फिर a माइनस बी प्लस ये b माइनस सी प्लस ये c माइनस a, तो फिर ये c से c कट गया, b से b, b से a से a, तो ज़ीरो आ जाएगा। और यहाँ पे भी ये सेम ही चल रहा है। हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, हम ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, बाकी सेम c माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। जब एक हमारे डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि अगर हम एक्सपेंड करने भी जाए, हम रो फर्स्ट से एक्सपेंड करेंगे तो बाहर तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम ये एलिमेंट लिखेंगे, फिर डिटर्मिनेंट के अंदर ये चार, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, तीनों के तीनों अगर किसी एक रो या कॉलम में ज़ीरो एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ये डिटर्मिनेंट को भी हमें प्रूव करना है, ये बराबर है ज़ीरो के। सो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे भी ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं नंबर का, अगर हम ध्यान से देखें गौर से, तो 65 और 2, 65 माइनस 2 63 होता है। 63 7 का मल्टीपल है। 75 माइनस 3 72 होता है जो 8 का मल्टीपल है। 86 माइनस 5 वो 81 होता है जो 9 का मल्टीपल है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी R3 नहीं, कॉलम ऑपरेशन थर्ड कॉलम है, R3 और C3 माइनस C1, C3 माइनस C1। तो यहाँ पे होगा क्या, 2 3 5 7 8 9 63 72 और 81। यहाँ पे 63 72 और 81 7 8 और 9 के मल्टीपल है। कहा कितने पे, 2 3 5 7 8 9 9 7 9 8 और 9 9 9 7 द 63, 9 8 द 72, 9 9 द 81। तो हम हमारी एक रो में एक कांस्टेंट वैल्यू है 9, डिटर्मिनेंट में हम उसे बाहर लेके लिख सकते हैं, तो हमने 9 बाहर लिख दिया।
अंदर हमारा बचा है 2 3 5 7 8 9 7 8 9, दो कॉलम आइडेंटिकल, 9 इंटू 0 0 हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। दैट्स इट। तो यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने इसे भी, इसमें डिटर्मिनेंट को भी 0 के बराबर प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे भी अब ले लेते हैं और शुरू करते हैं। तो अभी हम कुछ, हमें दिख नहीं रहा कि क्या करें, तो फर्स्ट हमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, एक्सपेंड करके ही देख लेते हैं उसे। बी सी सी ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस बी सी इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ ए बी प्लस ए सी है, बी सी प्लस ए बी या बी ए, और ए सी या सी ए और बी सी। तो यहाँ पे ए बी ए सी और यहाँ पे बी सी है द थर्ड वन। बी सी बी ए या ए बी समझ लो, ए बी बी सी और ए सी या सी ए। ऐसे ही हम इन्हें ऐड करके डाल सकते हैं, तो ये तीनों रो में सेम हो जाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या फिर ए सी, तीनों रो में सेम हो जाएंगे, तो हम उसे बाहर लेके जा सकते हैं। लाइक सो बेसिकली C3 प्लस C2 1 1 1 BC AC AB। तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस AC। तो हम इसे कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस AC। तो अंदर हमारा बचता है 1 1 1, यहाँ पे BC AC AB और यहाँ पे भी 1 1 1। आइडेंटिकल कॉलम्स 0, इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा 0। तो यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस मैट्रिक्स को, इस डिटर्मिनेंट को हमें प्रूव करना है इसके बराबर। सो अगर हम देखें, यहाँ पे हमें चाहिए 2 बाहर और बाद में ये अंदर होना चाहिए। यहाँ पे देखें तो A 2 बार है इस रो में, B 2 बार है इस रो में, C 2 बार है इस रो में। सेम फॉर P Q R X Y और Z। तो बेसिकली कि इसे हम ऐड करके रख दे सभी को, तो बच जाएगा, इसे ऐड कर दे तो बन जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, या 2 कॉमन ले ले, किसी एक रो में सबको ऐड करके लिख दे तो 2 हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा। तो एक स्टेप हमें ये कर सकते हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या। तो R1 हमने लिख दिया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा हुआ 2A प्लस B प्लस C, यहाँ पे C प्लस A बचा, A प्लस B बचा, यहाँ पे 2B प्लस Q प्लस R, लेफ्ट हैंड साइड हमें देती R प्लस P और P प्लस Q, 2X प्लस Y प्लस Z, X प्लस Z X प्लस Y। तो 2 अब हम कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं, 2 बाहर आ गया। तो A प्लस B प्लस C बचा, C प्लस A प्लस P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस Q, X प्लस Y प्लस Z X प्लस Z X प्लस Y। तो अब हमें चाहिए यहाँ पे कि एक एक एलिमेंट हमें चाहिए। यहाँ पे 3 है, A प्लस B प्लस C, यहाँ पे C प्लस A प्लस B। हमें चाहिए सिर्फ एक सब जगह। तो हम काम कर सकते हैं कि इसमें से इसे हटा दे या इसे हटा दे, बेसिकली माइनस कर दे। A प्लस B प्लस C माइनस A, हमारा यहाँ B बचेगा, और फिर B से हम इधर माइनस करा सकते हैं, यहाँ पे A बचेगा। फिर A से हम यहाँ माइनस करा सकते हैं, हमारा C बचेगा। तो सब जगह इसी तरह से एक एक को हो जाएगा हमारा। तो पहली ऑपरेशन हुई R1 माइनस R2,
सो R1 माइनस R2, A प्लस बी प्लस सी माइनस ए, बी हमारा बचेगा। यहाँ पे हमारा बचेगा P प्लस क्यू प्लस R माइनस P, Q बचेगा। और यहाँ पे ऐसे हमारा Y बचेगा। तो C प्लस A प्लस P, R प्लस P, P प्लस Q, X प्लस Z, X प्लस Y, X प्लस Z, X प्लस Y। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा वही R3 में से हम माइनस कर देंगे R1, ये यहाँ से B हटा देंगे तो A बचेगा। और तो B Q Y, यहाँ पे बचा A P और X, यहाँ पे बचा C प्लस A, R प्लस P और X प्लस Z। अब R2 में से हमने माइनस कर दिया R3 और हमारा वापस क्या आ गया, सब जगह एक एक एलिमेंट जैसा हमें चाहिए था, Q R P Y Z X। लेकिन ये वैसे आंसर हमारा आया नहीं, हमारा राइट हैंड साइड प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि हमें चाहिए A यहाँ पे, B यहाँ पे, C यहाँ पे, P Q R ऐसे चाहिए और यहाँ X Y Z। तो रोज़ हम इंटरचेंज कर सकते हैं, पर हमारी डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टी थी, अगर हम रो इंटरचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू का साइन बदल जाता है। बेसिकली हमने अगर एक बार रो इंटरचेंज करी तो जो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आनी है वो, जैसे डिटर्मिनेंट पहले उसकी वैल्यू ये थी डिटर्मिनेंट, बाद में जो दूसरी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी हमारी। पर अगर हम दो रो इंटरचेंज कर दें, वही नेगेटिव का फिर साइन बदल जाएगा और वही पॉजिटिव हो जाएगा और ये वापस बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे दो बार रो इंटरचेंज कर सकते हैं। ये पहली रो तीसरी से इंटरचेंज, तो फिर A P X ऊपर आ जाएगा, B Q Y नीचे आ जाएगा, फिर B Q Y को नीचे आने के बाद वापस सेकंड रो से इंटरचेंज। बेसिकली R1 को R3 से पहले, A P X और यहाँ पे B Q Y, यहाँ पे C R और Z, और बाद में हमने R2 को इंटरचेंज कर दिया R3 से, तो हमारा बन जाएगा 2 A B C P Q R X Y C। तो हमारा वो आंसर आ गया। हमें चाहिए क्या था, इधर A B C P Q R X Y Z, हमने दो बार रो इंटरचेंज करी तो उसकी वैल्यू वही रहेगी। एक बार करते तो वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाती है या फिर पॉजिटिव हो जाती है अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले नेगेटिव है, बेसिकली साइन चेंज हो जाते हैं। पर हमने दो बार रो इंटरचेंज कर दी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो साइन फिर से एक बार बदल जाएगा, वापस वही हो जाएगा। सो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमने इससे डिटर्मिनेंट को इसके बराबर प्रूफ करना है, 4a² b² और c²। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डिटर्मिनेंट में नहीं है, ये इसकी वैल्यू सी दे रखी है। तो हम इसे वो भी कर सकते हैं कि एक्सपैंड करके डिटर्मिनेंट निकाल के लिख दे, पर हमें प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हमें इसे थोड़ा सॉल्व करके इजी बनाना होगा। अगर हमें एक्सपैंड करना है तो सबसे फेवरेबल सिचुएशन कब है, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस हो किसी रो या कॉलम में। तो इसमें हम बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख सकते हैं यहाँ A B C वगैरह चाहिए, मैं यहाँ से A, यहाँ से B और यहाँ से C कॉमन ले सकता हूँ। तो A B C मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा क्या, -A और ये B और ये C, यहाँ पे A -B C और यहाँ पे A B -C। अब मैं इस डिटर्मिनेंट में
एक और बार ये इस बार कॉलम से ए बी और सी को कॉमन ले सकता हूँ, तो ले लेता हूँ। हमारा बाहर क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अंदर क्या बचा, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। तो अभी भी बेस्ट सिचुएशन नहीं, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं, कुछ रोज ऑपरेशंस को लगा के ज़ीरोस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस रो को इस रो में ऐड कर दें, बेसिकली R1, या फिर इस रो को उस रो में, जो उनसे जैसे भी चाहे, R1 + R3। तो हमारा बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये -1 + 1 0, 1 + 1 2, 1 - 1 0। ये हमारा हो गया 1 - 1 1 1 1 - 1। तो बेसिकली यहाँ पे अब हमारे 2 ज़ीरोज़ है। तो अब हम एक्सपेंड इसे कर सकते हैं यार ईजिली, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे ये हमारा होता है A1 2 एलिमेंट, 1 2 1 + 2 3। तो ये होगा हमारा -2, या फिर ये याद कर लो, ये वाला हमेशा माइनस का होता है, बाकी प्लस। तो अंदर हमारा इसका क्या आ जाएगा, ये पूरी कॉलम इग्नोर, ये रो इग्नोर। तो ये 4 एलिमेंट्स अंदर आएंगे, 1 1 1 -1 और प्लस अगेन 0, कुछ भी करो 0। सो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 - 1 -1 1 1 -1। तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 और इंटू -2, यह माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हैंस प्रूव। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन है, इसमें डिटर्मिनेंट को की वैल्यू हम 0 है, हमें ये प्रूव करना है। सो इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि ऑपरेशंस हम लगा के करें कि R1 CR1। डिटर्मिनेंट में हम अगर किसी रो या क्या कहते हैं, किसी कॉलम को किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो भी उसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। सो अगर हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 को CR1 कर रहे हैं, C के साथ मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ पूरी रो को, तो हमें इधर ऐसे लिखना होगा 1/c बाहर, 1/c हमें बाहर लिखना होगा, 0 AC और ये -BC, -A B 0 C -C 0। ऐसे हमें बाहर 1/c लिखना होगा, क्योंकि या फिर कह सकते हो अंदर हमें C/C करना होगा, तो C मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/c तीनों से बाहर ले जाएंगे। ऐसे ही करके हमें यहाँ लिखना होगा। सो नेक्स्ट ऑपरेशन इस पे हम लगा सकते हैं R1 - B R2, R1 - B R2। तो ये हो जाएगा 1/c। तो यहाँ पे पहले तो हम दोनों रो देख लेते हैं, दूसरी वाली जिन पे ऑपरेशन लग रही था। तो पहली रो में यहाँ हो जाएगा -AB प्लस माइनस प्लस AB, यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं AC, और यहाँ पे C के साथ BC और माइनस प्लस -BC प्लस BC 0। मैं यहाँ से कॉमन A ले सकता हूँ, A। इतने स्टेप्स मैंने किए क्यों, क्योंकि यहाँ पे बचा है B, यहाँ पे बचा C, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी 0। आइडेंटिकल रोज।
हमें प्रूव क्या करना था कि ये 0 के बराबर है। तो एक मेथड आइडेंटिकल रोस और कॉलम्स का जो था हमने कर दिया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी आ गई 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दूसरा तरीका हमारा इस तरह से है कि हम इसे कर सकते हैं, हम इसकी सारी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसकी सारी रोज़ और कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करके लिख दें तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कब चेंज नहीं होगी। प्रॉपर्टी थी, सारी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो 0a माइनस b, पहली रो पहली कॉलम पे, इसी तरह से दूसरी रो दूसरी कॉलम पे और तीसरी रो तीसरी कॉलम पे। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं डेल, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। सो यहाँ से हम -1 कॉमन ले, सभी रो से ले लेते हैं -1 कॉमन। -1 हमारा बाहर आ जाएगा। बेसिकली यहाँ से -1 कॉमन लिया, -1 बाहर आया, यहाँ से -1 कॉमन लिया, -1 बाहर आया, यहाँ से -1 कॉमन लिया, -1 बाहर आया। हम डिटर्मिनेंट में तीनों से कॉमन लेकर बाहर नहीं, एक एक रो से हम बाहर कॉमन ले तो एक एक हमेशा बाहर आते रहेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा -1 -1 +1 +1 -1 -1। तो अंदर हमारा बना 0a -b -a 0 -c b c और 0। और हम ये देख सकते हैं ये हमारा बराबर आ गया डिटर्मिनेंट, इसी के सारे एलिमेंट सेम है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा, ये पूरा और डिटर्मिनेंट इक्वल माइनस डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट हमारी वापस आ गई माइनस का, इनसे मैं वहाँ ला जाके लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट 0 2 डिटर्मिनेंट 0, इसकी वैल्यू हमारी आ गई 0। हैंस प्रूव्ड। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो कल की वीडियो की में या अगली वीडियो में हम करेंगे। 4.2 के जितने बचे क्वेश्चंस हैं। और अगर कोई क्वेरी है या मैट्रिक्स से या जो पिछले टॉपिक्स जो डिटर्मिनेंट से कराया है उसमें कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दैट्स इट, थैंक यू।